गौरी की हवेली। एक माँ की वेदना पूरनपुर गांव सचमुच एक ऐसा गांव था कि दूर से आते लोग उसकी हरियाली और सादगी पर मोहित हो जाते। लोग सीधे सादे और मिलनसार थे, पर गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसके पास शाम ढले कोई जाना पसंद नहीं करता था। हवेली के आसपास जो सन्नाटा और अजीब सी फुसफुसाहट थी वह लोगों के रोंगटे खड़े कर देती। लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी चल स्वामी। हाँ हाँ चल रहा हूँ, पर क्यों तू हमें हवेली के रास्ते ले जा रहा है? ये छोटा रास्ता है ना, जल्दी चल। पर जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे बारिश तेज हो गई और ओले भी गिरने लगे। डर से कांपते हुए दोनों भागकर हवेली के पीछे आए। तभी एक कोने में सफ़ेद बालों वाली एक वृद्धा दिखी जो कुछ बड़बड़ा रही थी। डर कर दोनों वहां से भागे और घर पहुंचे। ओलों की चोट से बचते हुए भी दिल अब तक कांप रहा था। कुछ दिनों बाद 4 नव आगंतुक गांव पहुंचे। राजीव, उसकी पत्नी रिया और उनके साथी रमन व प्रेम। उन्होंने कहा कि हवेली उनका सिर्फ है और वे उसे बेचने आए हैं। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। मुखिया ने चेतावनी दी, वो हवेली गांव की डर की वजह है। वहाँ एक बुढ़िया दिखती है, कोई नहीं जानता वह असली है या कोई आत्मा। पर राजीव रिया ने निडर होकर कहा, हम कल ही कागजात निपटा देंगे। चारों ने हवेली में कदम रखा, आनंदित हुए हॉल की भव्यता देखकर। पर थोड़ी देर में छत से चमगादड़ निकले और रिया घबराकर चीखी। फिर एक कोने में वही बुढ़िया दिखाई दी, खुले सफ़ेद बाल, झुर्रीदार चेहरा और खाली सी निगाहें। रिया धीरे धीरे बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया कांपी और बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? राजीव ने कहा, यह हवेली हमारे दादा की है, हम इसे बेचने आए हैं। बुढ़िया की आवाज़ में एक अजीब गर्माहट थी। मैं इस हवेली की खजाने की रखवाली करती हूँ। शब्द खजाना सुनते ही चारों के मन में लालच जग उठा। अगले 4 घंटे हवेली को खंगालते रहे पर कुछ न मिला। रात होते होते वे लौट आए, पर गांव में अब उन चारों की बात फैल चुकी थी। अगले दिन गांव के 100 से अधिक लोग हवेली पहुंचे। सबने खुदाई की, दीवारें फोड़ी। तब रामू ने देखा कि छत का एक हिस्सा गड़ा हुआ है। मलबा हटाने पर एक पुराना पत्थर निकला। उसे हटाने पर नीचे सीढ़ियां उतरती थीं। तहखाना खुल गया। मोबाइल की टॉर्चों की रोशनी में रमन ने एक लोहे का संदूक देखा। गांव वालों ने मिलकर संदूक निकाला। बुढ़िया झूम उठी, मिल गया मेरा खजाना। पर जब संदूक खोला गया तो भीतर एक नन्हे बच्चे की हड्डियां थीं, कंकाल। सभाओं की रूह कांप उठी। बुढ़िया बैठकर रो पड़ी और सच बताते हुए बोली, उसका नाम गौरी था। पहले वह जवान और खूबसूरत थी। उसका घर वहीं हवेली थी, मगर जब उसकी बेटी हुई तो घर के लोग, पति व ससुर, बच्ची का स्वागत नहीं कर सके। खानदान की रूढ़िवादी सोच ने बेटी को अपमान समझा। तांत्रिकों की बातों में आकर पति और ससुर ने गौरी से कहा कि बेटी की बलि चढ़ाने से पुत्र के वरदान मिलेंगे। उस रात गौरी की बेटी को तहखाने में मार दिया गया। जब गौरी को असलियत का पता चला तब वह पागल सी हो गई और अपने गुस्से में उसने उन सभी को मार डाला। फिर अपने नन्हे की लाश को एक संदूक में बंद कर दिया। मेरी रानी, तू मेरा अनमोल खजाना। और वह संदूक तहखाने में छुपा रहा। वक्त के साथ हवेली सुनसान हो गई और गौरी का गुस्सा और मातृत्व की वेदना उसकी आंखों में स्थायी हो गई। यह सुनकर राजीव ने संदूक उछाल दिया, हवा में टूटता फैला। बुढ़िया चीख उठी, वह मेरी बच्ची है, तूने मेरी बेटी को छेदने की हिम्मत कैसे की? और पागलपन की आग में संदूक गोद में लेकर हवेली के अंदर भाग गई। लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, पर हवेली ने भी अपनी चालें चल दी। राजीव कालीन की ढकी हुई खाई में गिर गया। रिया ने एक कमरे में भागा तो दरवाज़ा बंद हो गया और वहाँ से चूहे निकल आए। प्रेम फिसलन भरे रास्ते पर गिर पड़ा, जैसे हवेली खुद अपने रक्षकों की तरह।
बुढ़िया का साथ दे रही हो। आखिर में गांव वाले एकजुट होकर बुढ़िया को पकड़े और पुलिस को बुलाया। राजीव रमन प्रेम रिया ने स्वीकार किया कि वे हवेली पर अवैध कब्जा करने की साजिश में थे। लोगों को बहकाकर हवेली बेचने के इरादे से पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। बुढ़िया को मानसिक पीड़ा के कारण अस्पताल भेज दिया गया, पर गांव के लोगों के दिल में जो खालीपन था वह कैसे भरता। रामू ने कहा, हमें इस बच्ची का सम्मान करना चाहिए। सबने मिलकर नन्ही अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। गांव के लोग समझ गए कि हवेली केवल ईंट पत्थर नहीं, ये किसी माँ की बेजान प्यास और भूली हुई ताकी के साथ जुड़ी हुई थी। फिर गांव ने उस पुरानी हवेली को बदल देने का फैसला किया। जहां पुरानी पीड़ा का अंत था, वहीं एक नई शुरुआत होगी। हवेली को श्रद्धा और शिक्षा के नाम पर कन्या विद्यालय में तब्दील कर दिया गया। उस पर एक पट्टिका लगी, गौरी कन्या विद्यालय। एक माँ की याद में अब हवेली में खिलखिलाती बच्चियों की आवाज़ें गूंजती हैं, जो कभी दर्द का सन्नाटा थीं। रवानी में बदली वह हवेली अब डर नहीं, जीवन और आशा का घर बन चुकी है। और गांव वालों ने सीख लिया, लालच और रूढ़िवाद के अंधेपन की कीमत अक्सर सबसे नाजुक को चुकानी पड़ती है। समाप्त।